नाजरीन, आप देख रहे हैं पीर पंजाल वॉइस में हूं सरफराज मलिक। इस वक्त हम ब्लॉक लोर में मौजूद हैं, जहां आज हैंडीकैप का जो है एक कैंप लगाया गया है, जहां पे हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए तहसीलदार मंडी अशफाक साहब मौजूद हैं और उनके साथ साथ सोशल वेलफेयर ऑफिसर आजम राथर भी मौजूद हैं। सर, टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, बताइएगा आज जो लोर में जो है हैंडीकैपों का जो कैंप लगाया गया, तो इस हवाले से आप बताएं। जी। तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर मंडी हमारे साथ हैं, तो इन्होंने हमें भी इनवाइट किया था इसमें कैंप में, तो मैंने भी विज़िट किया है। इसमें मैं आपको बता दूं कि ये कैंप जो है स्पेशली ऑर्गेनाइज़ किया गया, जो हमारे स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनको डिफरेंट जो भी उनकी डिसेबिलिटीज़ हैं उनके हिसाब से हम इनका एक असेसमेंट कैंप लगाया गया। इस असेसमेंट कैंप के हिसाब से इनकी कितनी परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी है और उनको क्या क्या डिसेबिलिटीज़ हैं, उसी हिसाब से इनको आर्टिफिशियल अप्लायंसेज, आर्टिफिशियल लिम हो गया, या हेयरिंग कुछ भी इशू है, उनको विजन का है, चलने में दिक्कत आ रही है, वो उसी असेसमेंट के बाद ही इनको वो सब दिया जाएगा। आजम साहब, बताइएगा, बहुत से लोग यहाँ पे आए, काफ़ी लोगों ने हमें बताया कि यहाँ पे लोगों की जो है पेंशन्स बंद हैं, और कुछ लोगों ने हमें ये बताया कि उनको स्कूटियाँ तो दी गई थी एक साल पहले, लेकिन उनको आरसी फराहम नहीं की गई। तो क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक पेंशन का ताल्लुक है, पेंशन तो हमारे लेवल पे है नहीं है। जितने भी नंबर ऑफ़ केसेस हैं वो सारे के सारे सेंक्शन हैं, और यहाँ लोरन जो है वो सैचुरेशन है। यहाँ पे आज की डेट में मेरे पास एक केस भी पेंडिंग नहीं है मेरे टेबल पे। तो पेंशन जहाँ डीबीटी मोड पे जो सेक्रेटरीट से आती है, अगर किसी की कोई इस तरह की समस्या है, अगर किसी की पेंशन नहीं आई तो उसके कागजात हमने यहाँ पे लड़का लाया साथ में, कंप्यूटर ऑपरेटर चेक करवाएंगे और देखेंगे जो भी होगा उसका उनकी ग्रीवेंसेस का अजाला करेंगे। तो बाकी सिक्योरिटी के आरसी के बारे में बात करे हो, ऐसा तो कोई आदमी है नहीं जिसकी सिक्योरिटी की आरसी ना मिली हो। अगर कोई दफ्तर में नहीं गया हो या किसी को सिक्योरिटी लेकर अंदर कमरे में बंद कर दी हो, आगे से ताला लगा दिया हो, तो उसकी आरसी वो खुद ऑफिस में नहीं गया होगा। अगर कोई इस तरह का कोई व्यक्ति है यहाँ पे, हमने आरसी तो खुद बच्चों को तकसीम कर दी है, जिन्हें भी स्पेशली पर्सन थे जिनको सिक्योरिटी दी गई है। सर, अभी बताया, ये इनकी तरफ से बताया गया था कि यहाँ पे आरसी हमें नहीं मिली है, आरसी जो है हमें प्रोवाइड नहीं की गई है। 1-1.5 साल से जो है हमें स्कूटी मिली है, हमें जो है स्कूटी रोड पे लेने से जो है परेशानी आ रही है। तो स्पेशली एबल्ड पर्सन को तो कोई परेशानी नहीं आती। हाथ देखने वाला जो, चाहे पुलिस का कर्मचारी हो या सोशल वर्कर का हो या तहसीलदार, सब गाड़ियाँ चेक करते हैं, तो किसी भी स्पेशली पर्सन को कहीं नहीं रोका जाता। वरना यहाँ पे देखा कि उन्हीं आदमी को आरसी नहीं मिली होगी जिनकी पुरानी स्कूटियाँ हैं, उनमें से कुछ वो नाम जो थी करेक्शन थी उनकी। अगर वो इस तरह का कोई आदमी होगा तो मैं उसका यहीं पे देखूंगा और उसको हल करेंगे, अजाला करेंगे के बाद। सर, इसके बाद मैंने देखा कि कुछ हैंडीकैप्स थे जिनके पास जो स्कूटी मिली थी, लेकिन उन्होंने पीछे वाले जो है 2 टायर 2 पहिए गाड़ी के निकाल दिए। उसके बाद जो है आज वो स्कूटियाँ जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। उन लोगों के लिए क्या मैसेज है और उनको स्कूटी मिली कैसे? नहीं, वो उसमें यह है कि सिक्योरिटी जिस बेनिफिशियरी को मिलेगी है, चलानी तो उसी को है। अगर इसमें किसी ने टायर उतारा, अगर वो चला सकता तो चलाए, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि वो 4 टायर ही लगा कर चलाए। स्पेशली अपने पर्सन को दी गई है, चलानी उसी ने है। उसके घर के फैमिली का अगर कोई मेंबर भी इस्तेमाल करता है तो वो उसको बेनिफिशियरी होना चाहिए उसको सिक्योरिटी के ऊपर, वरना ये कोई दूसरा आदमी इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर इस तरह का कोई आपके नोटिस में है तो मेरे नोटिस में अभी लाओ, तो मैं अभी एक्शन करूँगा, अभी सीज करेंगे उसकी स्कूटी। सर, आवाम के लिए क्या मैसेज रहेगा आपको? बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि पेंशन जो है इसको जो बढ़ाया जाए, या पेंशन बढ़ाई गई है। बहुत से लोग हैं जिनकी पेंशन पेंडिंग है, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? बढ़ाने के लिए जहाँ तक इसका ताल्लुक है, ये तो स्टेट गवर्नमेंट का ताल्लुक है। जैसे गवर्नमेंट का टाइम टू टाइम जो भी गाइडलाइन आती है, क्योंकि टाइम पेंशन जो है वो टाइम पे आती है सबको, हर महीने की 10 तारीख को क्रेडिट हो जाती है पेंशन। अगर इस तरीके से आप, जैसे आप कह रहे हो कि पेंशन बढ़ाया जाए, तो पेंशन बढ़ाना हमारा काम नहीं है। हमने जितने भी हमारे यहाँ पे लोरन में सैचुरेशन है 100% केसेस को कवर कर लिया है, और अगर ये इनका कोई इस तरह की समस्या है तो वो एक रिप्रेजेंटेशन दें, तो हम अपने कमिश्नर सेक्रेटरी जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट उनको भेजेंगे। वहाँ से अगर इनकी पेंशन बढ़ा दी जाएंगे, तो हमने भी पहले भी इसकी बात चली थी, जो पीछे मीटिंग हुई थी गवर्नर साहब के साथ, तो अभी इनकी वो चल रही है, डिस्कशन हो रही है ऊपर। अगर बढ़ गई तो इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे, और आवाम की आवाज़ भी जो है हम इनका जो इनकी समस्या है उसको ऊपर तक ले जाएंगे। तो जैसा भी ऊपर से एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से कोई हल आता है तो करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सर। तो मज़ीद अपडेट के लिए आप देखते रहिए पीर पंजाल वॉइस। दीजिए इजाज़त। सरफराज मलिक को अल्लाह हाफ़िज़।